हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में एंड लास्ट लेक्चर तक हमने देखा प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम बनाते कैसे, है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी हमने देखी। फॉर एग्जांपल इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन एंड रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके नीट एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, आज हम देखेंगे इसके आगे। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए बड़ी सी स्माइल, राइट। तो आज भी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ही देखने वाले हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाने की, वो है स्टीफन्स रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीफन्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसे आप स्टीफन्स रिडक्शन भी कहते हैं। स्टीफन्स रिएक्शन कहो या स्टीफन्स रिडक्शन कहो, बात एक ही है ना। आप स्टीफन्स रिएक्शन की जगह स्टीफन्स रिडक्शन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कहते हैं इसको, राइट। होता क्या इसमें, नाम में ये रिडक्शन, तो रिडक्शन ही होना, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना इस नेम रिएक्शन में हम लेते हैं वो है टिन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और उसको याद रखना है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसमें हम रिएजेंट चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो होता क्या है इसमें, हम साइनाइड लेते हैं या नाइट्राइल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया RCN, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया। रिएजेंट जो लेते हैं स्टीफन्स रिएक्शन में वो हमारा टिन क्लोराइड प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। अच्छा, थोड़ा इसको SnCl2 को ऑब्जर्व करें क्योंकि करेंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा। SnCl2 में SnCl2 प्लस HCl को अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? खुद टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कितना है आपका? +2। टिन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से, है ना, इसमें किस में जाएगा? पहले यहाँ पे +2 प्रेजेंट है और ये चेंज होगा किसमें? +4 में प्रेजेंट होगा। किसमें होगा आपका? टिन +2 से किसमें जाएगा? आपका +4 में जाएगा। इसका मतलब खुद तो एक हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद तो एक हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ना। टिन आपका +2 में है, यहाँ पे देखिए SnCl2 में +2 में है ना। SnCl2 में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लोरीन की वजह से -1, 2 क्लोरीन की वजह से -2, तो टिन का आपका +2। तो इस रिएक्शन में आपका टिन +2 से कहां जा रहा है? +2 में जा रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी डेफिनेट सी बात है, सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी किसकी तरह काम करेगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे टिन क्लोराइड प्लस HCl लिया है ना, तो ये +2 से +4 में गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। आगे हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ध्यान रखेंगे, उसको हम लेंगे टिन प्लस HCl। क्या लेंगे? आपका टिन प्लस HCl। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली टिन क्लोराइड प्लस HCl और टिन प्लस HCl में यहां समझ लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी? 0। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। और ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका +4 में कन्वर्ट होगा। तो टिन देखो कहां से कहां जा रहा है? 0 से +4 में जा रहा है। यहां भी टिन क्या हो रहा है? आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि यहां +2 से +4 में जा रहा है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। डिफरेंस क्या है? यहां पे लेस है, +2 से +4 का है। ठीक है, और यहां क्या है? आपका 0 से +4 का है। ठीक है, तो जो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां जाता है? वो आपका टिन प्लस HCl में जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन सा वाला होगा? ये होगा बेटर। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला होगा। सीधी सी बात है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यहां पे 0 से +4 में जा रहा है, यहां 0 से आपका +2 से +4 में जा रहा है, डिफरेंस यहां ज्यादा है। तो टिन प्लस HCl इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू टिन क्लोराइड प्लस HCl। तो आगे हम इसको काम में लेंगे इस रिड्यूसिंग एजेंट को, डोंट वरी। जहां पे हमको अच्छा खासा ऑक्सीडेशन करवाना होगा, इन दोनों में बात कर रहे हैं, है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अच्छा नहीं है ना, LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। तो यहां पे हमने थोड़ा सा वीक लिया हाइड्रोजन, है ना, वीक लिया रिड्यूसिंग एजेंट। तो होता क्या है? याद रखने का तरीका है कि केवल एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। यहां भी हाइड्रोजन लग जाता है, यहां भी हाइड्रोजन लग जाता है।
सिंपल हाइड्रोजन का एडिशन है। यहां भी आपका देखिए हाइड्रोजन लग गया है और यहां भी आपका हाइड्रोजन लग गया है। और इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो क्या कहते हैं, इमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इमाइंस कहते हैं, इमाइंस, है ना, ठीक है। इमीन भी बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलिए, इमाइंस या इमीन, ठीक है। ये बन जाता है। देखो तो हमने SnCl2 + HCl लिया तो हमारा ये बना। अगर उसी की जगह पे हमने RCN के साथ क्या लिया होता, Sn + HCl लिया होता, tin + HCl लिया होता, तब क्या होता, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ज्यादा हाइड्रोजन का एडिशन कराता है एज कंपेयर टू आपका SnCl2 + HCl। तो आपका बनता RCH2NH2। क्या बनता आपका, RCH2NH2 बन जाता, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने वीक लिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड आया, है ना, एक ही हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां एडिशन हुआ। और आपने स्ट्रॉन्ग लिया तो 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां हुआ, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी नॉलेज की बात, बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। जो एक्चुअल फैक्ट है वो क्या है कि आपका जो नेम रिएक्शन कहता है, नेम रिएक्शन आपका यही है कि आपका जो है साइनाइड होगा, उसका रिएक्शन SnCl2 + HCl से करवाएंगे और आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बनेगा आपका, RCH डबल बॉन्ड NH, ऐसा बन जाएगा, राइट। ऐसा बनने के बाद अब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे आप, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस ऐसे वैसे मत करवाइएगा, हाइड्रोलिसिस के लिए आपको बता रखा है अच्छे से। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हम इन दोनों को ऑब्जर्व करिएगा। हाइड्रोलिसिस का बहुत आसान सा तरीका हमारे पास है। इन दोनों को हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, राइट। नाइट्रोजन ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहाँ पे वाटर रखिए, वाटर मॉलिक्यूल को रखिए। वाटर में आपका OH- और H+ होता है, 2 चीजें होती हैं। तो H+ किस तरफ जाएगा, जिस तरफ नेगेटिव है। ये आपका H+ वो नेगेटिव वाले के साइड आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है H+ उस साइड आएगा और OH- पॉजिटिव वाले के साइड आएगा, ठीक है। चूंकि 2 बॉन्ड है, हमको दोनों ब्रेक करने हैं तो हमको 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया और क्या किया, ये आपने बॉन्ड ब्रेक करवाया। क्या करवाया, बॉन्ड ब्रेक करवाया, ठीक है। होगा क्या, आपका बनेगा RCH और CH के ऊपर 2 OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, CH के ऊपर 2 OH आ जाएगा, यहाँ OH यहाँ OH, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका NH के ऊपर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, यानी कि NH3 बन जाएगा। देखिए यहां से आपका बना ये NH3 और यहां से हुआ ये। तो यानी सिंपल है इस रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, आपका RCN था, हमने इसका रिड्यूसिंग एजेंट से, वीक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया, आपका RCH डबल बॉन्ड NH बना, पहले बना इमीन, ठीक है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस के बाद आपका क्या बन गया है, RCHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पे आपके 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका RCHO बन जाएगा, राइट। ये आपका सिंपल स्टेफेंस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, राइट। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। क्या बनेगा आपको बताना है जल्दी से, SnCl2 + HCl। इन रिएक्शंस में आपको बताना है कि क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है जो ओवरऑल रिएक्शन में हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में RCN आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, RCN सिंपली आपका RCHO में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, RCN आपका RCHO में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। RCN आपका RCHO में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो मैकेनिज्म से करें, और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि प्लीज आप मैकेनिज्म से करिए। उससे फायदा ये मिलेगा कि आपको याद हो जाएंगी ये चीजें। तो होगा क्या, पहले यहाँ पे आपका इमाइन बनेगा CH, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और क्या बनेगा आपका CH3। चलिए एक काम लोग कर लेते हैं, पहले यहाँ पे इमाइन बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N था तो आएगा CH डबल बॉन्ड NH। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपका आएगा OH OH, ठीक है। OH दोनों एक साइड आ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, एक ही कार्बन पे आपका CH3 CH2 और यहां आएगा आपका CH OH OH।
और एक ही कार्बन पे आपका 2 OH क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फाइनली आपका बनेगा प्रोपेनॉल्डिहाइड, है ना, प्रोपेनॉल बन जाएगा, सॉरी प्रोपेनॉल बन जाएगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और CHO बन जाएगा। ठीक है, आसान है। अब इसको देखिए आप, है ना, यहां पे आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका बनेगा फिनाइल CH2 और CHO। यहां पे देखिए, यहां पे आपका बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 और CN की जगह क्या आ जाएगा आपका CHO आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टीफेंस रिएक्शन, है ना, आसान सा रिएक्शन है काफी और आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक और रिड्यूसिंग एजेंट है। उस रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात यह है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उस रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात यह है कि वो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए मशहूर है। अच्छा एक बात बताइए कि अब तक रिड्यूसिंग एजेंट हमने कौन कौन से देख लिए, मतलब 18HCl वगैरह तो देख लिया, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट देखा वो हमने देखा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम, और देखा हमने LiAlH4 यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। यार इन सब का काम क्या था, ये सब जो है ना आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह को अल्कोहल तक रिड्यूस करते थे, एस्टर्स को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता था आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन हमको अगर एल्डिहाइड पे रुकना है, अगर आप चाह रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, सिंपल सी बात, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराया तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराया तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा। लेकिन आपने देखा था, आपने ऑब्जर्व किया था, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा था कि भाई एल्कोहल्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करवाओगे तो क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा, कीटोन एल्डिहाइड बनेगा मतलब। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि हम जब भी रिड्यूस करा रहे थे, अगर इनको रिड्यूस कराएं, एसिड्स वगैरह को रिड्यूस कराएं तो डायरेक्टली अल्कोहल बन रहा था, कीटोन और एसिड तक बात रुक नहीं रही थी, डायरेक्टली अल्कोहल बन रहा था। अगर याद करने की कोशिश करो आप, लेकिन अगर हमको कीटोन बनाना है, एसिड से हमको कीटोन एल्डिहाइड बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है डिबाल-H, और इसको याद रखेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड बनाने के काम आता है डिबाल-H। ठीक है, क्या नाम है उसका, डिबाल-H। ये कीटोन और एल्डिहाइड बनाने के काम आता है डिबाल-H, DIBAL-H। इसका फुल फॉर्म है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। कहने का क्या मतलब है, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये वाला होता है, देखिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये वाला है, CH2 CH CH3 और ये आपका CH3। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप चाहिए अपने को, उसमें भी आइसो ग्रुप होना चाहिए, तो आइसो आपका ये वाला है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीट, डिबाल-H का स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिबाल-H एक्चुअली होता क्या है ना, बाकी इसका स्ट्रक्चर तनिक सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो है क्या CH2 आइसोब्यूटाइल हमने लिख लिया, देखिए ये आपका आइसोब्यूटाइल है, CH2 CH CH3 और इस पे CH3, यहां पे आइसो आया और ये ग्रुप आपका ब्यूटाइल है, तो डाई आइसोब्यूटाइल यानी कि 2 बार आइसोब्यूटाइल आना चाहिए। ठीक है, तो एल्युमिनियम है आपका, उस पे 2 बार आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। ये आपका CH, यहां पे आया CH3 और यहां पे आया CH3, ये आपका देखिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप है और इसमें 2 बार आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगाना आपने। ठीक है, तो है क्या ये, देखिए CH2 CH, यहां पे आएगा आपका CH3 और यहां पे आएगा आपका CH3, तो आपका 2 बार आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे, डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, देखिए डाई 2 बार आया, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और हाइड्राइड, एल्युमिनियम की आपकी वैलेंसी होती है 3, तो ये आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये ग्रुप आपका क्या है, आइसोब्यूटाइल है, यानी कौन सा ग्रुप है आपका आइसोब्यूटाइल। इसको आप ऐसे भी लिखते हो IBU, आइसोब्यूटाइल को ऐसे भी लिखते हैं IBU, और यहां पे है आपका हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, इनफैक्ट ये रिएक्शन भी रेयर आती है, बस इतना याद रखना कि डिबाल-H आपका एल्डिहाइड पे रोक देता है रिएक्शन को। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसका रिएक्शन आपने किससे कराया, डिबाल-H से कराया, डायरेक्टली याद रखेंगे इसको, डिबाल-H से कराया तो होगा क्या, आपका RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका RCHO बन जाएगा, सिंपल एल्डिहाइड बन गया। ठीक है यार, सीधी सी बात है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे, अगर इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे थे, आपका LiAlH4 से करवा रहे थे, तो आपका क्या बन रहा था, आपका RCH2OH बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था।
तो रिडक्शन तो हमारा एल्डिहाइड तक रुकता ही नहीं है, सीधा अल्कोहल पे आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी करो आपका अल्कोहल तक आना तैयार होगा आपको, ठीक है। तो LiNH4 के साथ कर रहे थे तो क्या बन रहा था हमारा, अल्कोहल बन रहा था। लेकिन हमको रोकना कहाँ है, हमको रोकना है एल्डिहाइड पे रोकना है। कहाँ रोकना है हमको, एल्डिहाइड पे रोकना है। तो हमने डिबाल H यूज किया, राइट। हमने RCOCl लिया, हमने RCOCl लिया। तो एक तरह से सीधे इस तरह रखो, रिडक्शन की तरह इसको याद भी मत रखो कि रिड्यूस कर रहा है क्या कर रहा है, बस इतना रखो कि डिबाल H यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, यानी हम कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड वगैरह का रिएक्शन अगर डिबाल H से कराते हैं तो वो करता क्या है, वो आपका कंपाउंड को एल्डिहाइड कीटोन पे रोक देता है, एल्डिहाइड कीटोन पे लाके रोक देता है। तो RCOCl है, इसका हमने डिबाल H से कराया तो क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल RCOLH। कोई एस्टर लिया हमने, मान लो RCOR डैश, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं होगा, डिबाल H से इसका अगर कराएंगे रिएक्शन, सबको ये जो है आपका किसमें कन्वर्ट करता है, सबको ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है। आपका RCO जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली हमने RCN लिया, ठीक है, डिबाल H की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे के सारे जो है आपका RCHO में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको जो है RCHO में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट इसको कर रहा है। तो डिबाल H का आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि ये क्या करता है, एसिड एसिड क्लोराइड एस्टर्स और साइनाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है, आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट करता है। याद रखें कि यहां से स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, अगर आप डिबाल H भी एक्सेस में ले लेते हैं, अगर आप डिबाल H एक्सेस में ले लेते हैं, डिबाल H जो है आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे नहीं रुक पाएगा, तो भी ये अल्कोहल बन जाता है फाइनली। अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया, तो डिबाल H को आपने एक्सेस में ले लिया, तब भी एल्डिहाइड पे आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपका अल्कोहल बन ही जाता है फाइनली, ठीक है। तो एल्डिहाइड पे तभी रुकेगा जब आपने डिबाल H को भी क्या किया है, थोड़ा लिमिटेड लिया है। तो अगर आपसे डिबाल H पूछा जाएगा मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है, अगर एक्सेस में ले रहे हैं तो उसमें उस केस में भी आपका क्या होगा, अल्कोहल ही बनेगा, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे नोट करिएगा। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है डिबाल H को, एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल, देखिए यहाँ पे आइसोब्यूटाइल पे ऑल्टवाइस मैंने लिखा हुआ, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ मिल सकता है, नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। दोनों केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, RCH3 CHO हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपने लिया CH3 CH2 CN लिया, इसका रिएक्शन आपने कराया डिबाल H से कराया, किससे कराया आपने, डिबाल H से करवाया, तो क्या होगा आपका CH3 CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपके किसमें, ये सारे आपके कन्वर्ट होंगे किसमें, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत मेरे हिसाब से जो है प्रिपरेशन मेथड इतनी काफी है और इतना ही आपके मतलब लिए काम लायक है। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है सिर्फ उनसे काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत हमको एक्स्ट्रा पढ़ना ही होता है। वैसे तो डिबाल H वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आती है, बात सच है, लेकिन केवल और केवल एनसीईआरटी से यार काम नहीं चलता। आपने अब तक तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि हमको थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना होता है, तो हमें मेहनत करनी है टोटल बढ़िया वाली। तो ये था आपका टोटल प्रिपरेशन मेथड कि कैसे हम बनाते हैं आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें मजेदार, ठीक है, देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, एक हमारे पास तो सवाल है, एक एल्कीन है हमारा, ठीक है, होपफुली आपने ओजोनोलिसिस पढ़ा हुआ है। ओजोनोलिसिस आपको अभी कल वाले असाइनमेंट में, आपको जो आपका लेक्चर नंबर 2 में जो असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन दिए हैं, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा भी रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास एल्कीन है, इसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं। पहले मान लिया हमने करवाया इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे करवाते हैं, ओजोन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, जिंक H2O की जगह हम DMS भी ले सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं। दोनों केस में आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो होगा क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे करवा रहे थे, सिंपल। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए क्या करते हैं, आप इसको एडिटी जैसे लिखते हो, है ना, आप यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक करवाते हो। ये ट्रिक है, सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है। यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक करवाओ और दोनों जगह आप ऑक्सीजन दे दो। आपने क्या किया, यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ और आपने यहां पे ऑक्सीजन दे दिया और इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, राइट।
तो ये आपका हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो कि ये कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा। अच्छा, यहां से ये बनाने का और कोई तरीका है क्या? यहां से ये बनाने का और कोई तरीका है? यहां से ये बनाने का कोई और तरीका है क्या? यहां से ये बनाने का ओजोनोलिसिस के नाम? डेफिनेटली है। कैसे हो सकता है? देखो, अगर हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया? इसका रिएक्शन हमने बेयर्स रिएजेंट से करवा दिया। किससे करवा दिया? बेयर्स रिएजेंट से करवा दिया, या फिर किससे करवा दिया? आपका OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 से करवा दिया। तो क्या होगा आपका? यहां पे आपका OH और यहां पे आपका OH आ जाएगा, राइट। फिर क्या करना? पर आयोडिक एसिड से करवाना है। किससे? पर आयोडिक एसिड से। HiO4 से करवाया, HiO4 से करवाओगे तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा? HiO4 के केस में क्या करते थे? याद आ रहा है आपको? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे, ठीक है। यहां पे आपका OH, यहां पे तो ऑलरेडी OH है, और यहां पे आपका OH लग जाएगा और इस तरह आपका OH आ जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है। यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल और यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। चलिए, अब देखिए इसका जो है, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया, अगर हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया यानी कि जिंक ना लेकर के डायरेक्टली H2O लिया, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव करवाना है। तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में केवल यही फर्क होता है, ऑक्सीडेटिव बिल्कुल रिडक्टिव की तरह है, बस क्या है आपका एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है? अगर आपका एल्डिहाइड बन रहा है तो उसकी जगह क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। अगर एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड बन रहा है तो उसकी जगह क्या होगा? आपका एसिड बनेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ भी आपका एसिड बन जाएगा। अगर कीटोन बन रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। इसको आप और थोड़ा साफ सुथरा लिख सकते हैं। अगर आपको अभी तक ओजोनोलिसिस नहीं आई है, आपने नहीं पढ़ी है, तो आप अपने पढ़ाई को लेकर ईमानदार नहीं हो यार, और आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है ना। अच्छी आदत में नहीं आता ये कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ रहे हो कहने के बाद भी, है ना, तो प्लीज पढ़े, है ना। अपने साथ तो एटलीस्ट ईमानदार रहे, क्योंकि एग्जाम में ओजोनोलिसिस पर भर भर के सवाल आते हैं, और आता जरूर है अगर हाइड्रोकार्बन वगैरह से टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाया तो गजब की बात हो जाएगी। ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, और ये आपका है बेस। एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगी। होगा क्या? आपका यहां से एसिड निकलेगा, यहां पे आएगा आपका O-, आपका यहां पे निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां पे आएगा आपका O- और कैल्शियम 2+, इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा। सीधी सी बात है, कैल्शियम की वजह से 2 है, और यहां जो निकल रहा है आपका -1 -1, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक वैलेंसी फ्री हुई, दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकला, और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। अगर हमने इसको हीट किया, तो क्या बताया था आपको? कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है बाहर। तो देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं, CaCO3, आपको बोला था ऐसे निकालना है, ठीक है। याद आ रहा है आपको? Ca, यहां पे है आपका कार्बन, यहां पे कार्बन है ऑलरेडी, देखिए दिख नहीं रहा बट ये कार्बन है, ठीक है। तो CaCO2 CaCO3 ऐसे निकाल लेना हीट के करके। तो बचा क्या आपके पास? कितने कार्बन बचे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की एक रिंग बन गई, देखिए 5 कार्बन की एक रिंग बन गई, और 5वें कार्बन से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये बन गया। और क्या बना साथ में आपका? साथ में बना आपका CaCO3, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज नोट कर लो जैसा दिया हुआ। तो इंपॉर्टेंट सवाल था ये। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की, ठीक है। उसमें आपका सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है आपका? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को तो आप तक मास्टर बन चुके हो। बताओ कीटोन और एल्डिहाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप बात करो तो इसमें पहले आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम किसी भी आपके कंपाउंड का हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उनमें आपस में फोर्सेज किस तरह के हैं, किस नेचर के फोर्सेज हैं, राइट। अगर फोर्सेज का नेचर आपका हुआ स्ट्रॉन्ग तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है ना, वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनको मेल्ट करना बॉइल करना डिफिकल्ट है। और फोर्सेज अगर है वीक तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा कम। तो अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ऑब्जर्व करो तो किस तरह का होता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से तरसा तड़पा हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सिंपल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पे क्या है आपका डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, डाइपोल फोर्स है, डाइपोल है लेकिन एच बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे कहीं पे। डाइपोल है लेकिन एच बॉन्डिंग नहीं है। तो इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो जो है ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोकार्बन से और इथर्स से। किससे ज्यादा होती है आपकी, हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो कोई भी फोर्स नहीं होता ना, और इथर्स से। इथर्स का भी आपका हाइड्रोकार्बन के आसपास ही होता है, आपको बताया था। लेकिन इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है किससे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी कम होती है किससे, आपका एल्कोहल्स वगैरह से, फिनॉल्स वगैरह से। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, इसमें प्रेजेंट होता है आपका एच बॉन्डिंग। क्या होता है आपका एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। सिंपल है काफी। एल्कोहल और फिनॉल से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहां क्या प्रेजेंट है आपका एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या है आपका एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा आसान था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आपकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस तरह की होती है इनकी। तो नेक्स्ट देखिए आपकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो कि इनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह की, देखो आपस में तो इनके भले ही डाइपोल फोर्स हो, लेकिन हाइड्रोजन को देख के ना इनको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इच्छा जाती है। कैसे कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखो तो वाटर मॉलिक्यूल किस नेचर का ऐसा है, इसके पास एक हाइड्रोजन है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा है। तो सामने अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप है एल्डिहाइड जैसा, तो इनके बीच क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या है आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखिए एच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, इनका आपस में तो एच बॉन्ड नहीं बन सकता था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे क्या बन रहा है आपका एच बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका एच बॉन्ड बन रहा है। यानी वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अच्छी खासी है। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अच्छी खासी है। लेकिन एक बात और है, एक बात और है कि जैसे आप मान लो कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, ये वाला ग्रुप आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। क्या कर रहा है आपका, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये आपका वाटर के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाले ग्रुप कैसे हैं, आर वाले ग्रुप कैसे हैं। अगर आप आर ग्रुप्स को ऑब्जर्व करो तो ये कैसे हैं, ये पानी से डरे हुए है ना। जैसे आप लोग को मैथ से लगता है ना, मुझे भी लगता होगा किसी चीज से, है ना। तो उसी तरीके से इनको किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है। किससे लगता है आपका, पानी से डर लगता है। तो आर ग्रुप कैसे हैं आपके, हाइड्रोफोबिक हैं। किससे हैं आपके, हाइड्रोफोबिक है। बहुत बार बताया जा चुका है यार ये सब। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो अगर आर ग्रुप इंक्रीज करेगा, आर या आर डैश वाला ग्रुप अगर आपका बढ़ रहा है, आर या आर डैश वाला ग्रुप आपका बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी इनकी क्या करेगी, वाटर में डिक्रीज करेगी। क्या करेगी आपकी सॉल्युबिलिटी आपकी वाटर में डिक्रीज करेगी, राइट। आसान है काफी। तो चलिए एक कंपेयर कर लीजिए आप, सॉल्युबिलिटी का कंपेयर करने को बोला जाए आपसे, तो देखिए इतना बताइएगा CH3 CHO और CH3 CH2 CHO में अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो R ग्रुप है वो इसका छोटा है और इसका R ग्रुप क्या है, बड़ा है। R ग्रुप जितना ज्यादा पानी से उतना ही डरा हुआ है, पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, लेस होगी। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मुझे एक बार बताना था ये। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर होने वाली अल्टीमेट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करिए एक बार। देखो यार अब तक आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि है बहुत इजी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे रिएजेंट्स और बहुत सारे आपको मतलब नेम रिएक्शंस वगैरह याद करने हैं।
इसीलिए उसको ढंग से लिख के प्रैक्टिस करिए, उसकी एक अलग कॉपी बनाइए, नेम रिएक्शन की अलग कॉपी बनाइए, टेस्ट वगैरह की अलग कॉपी बनाइए और उसको सही से लिख के याद करिए। क्योंकि है बहुत आसान है, बट है बहुत, इतने सारे रिएजेंट हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा हो कि कैसे याद होगा, बट बिल्कुल घबराए नहीं। ये फर्स्ट टाइम में लगता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने लगता है। एक बार हम कन्वर्जन वगैरह वाली चीजें शुरू करेंगे, हम रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है, जो हम करते हैं क्लास में, तो उससे आप घर पे भी बैठ के करेंगे ना, एक टाइम के बाद, मतलब एक दो बार के बाद ना, ये सबसे आसान लगेगा आपको। आपको इतना तरीके से रट जाता है ये सब ना कि बिल्कुल कोई मतलब डिस्टर्बेंस आएगा नहीं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो स्टार्ट करेंगे, आप इसके ऊपर नोट करिए। स्टार्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन के, बहुत कुछ कब पढ़ रखा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद आ रहा है आपको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्या बोल रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। तो आप अगला है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए देखिएगा, बहुत इजी है। केमिकल रिएक्शन से पहला है आपका NaR। क्या है आपका? NaR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है आपका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो इसको हमने कहां यूज किया था आपका? इसको यूज किया था अल्कोहल के प्रिपरेशन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां यूज किया था आपका? अल्कोहल के प्रिपरेशन में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद आ रहा है आपको? वहां मैंने बताया था कि ये रिएक्शन प्योरली किसकी है? आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की है। तो काफी इजी है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। होता क्या है? होता ऐसा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कि जैसे आपका जो है कार्बोनिल ग्रुप है ऐसा, ठीक है, यहां पे R डैश ले लो, आप यहां पे R ले लो, ठीक है। आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जो आपका बेस की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है? आपका बेस की तरह भी काम करता है न्यूक्लियोफाइल, आप उसको बेस भी बोल सकते हो। होता क्या है न्यूक्लियोफाइल या बेस, वो क्या करता है आपका, यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ने कार्बन की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखी है ना, कार्बन को इलेक्ट्रॉन का तरसा तरफा बना दिया, काफी इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। यहां पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को देखा, उसको बॉन्ड बनाने की इच्छा जागृत हुई, है ना, बॉन्ड बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो इसने इसके ऊपर क्या किया? आक्रमण नहीं, प्रपोज किया, नहीं, जो भी किया मतलब कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, राइट। तो ये क्या हुआ? कार्बन के ऊपर इसने क्या किया? अटैक किया। ये डबल बॉन्ड आपका इस तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। ऑक्सीजन को चाहिए था, तो ऑक्सीजन की भी मन की इच्छा पूरी हुई, है ना। ये सब तुमने पहले किया हुआ है, राइट। तो यहां पे आया आपका कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, है ना, यहां पे आया आपका न्यूक्लियोफाइल, यहां पे आया R डैश और यहां पे आया हो R, राइट। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझना, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं अभी, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, यहां पे है आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगर यहां पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एग्जांपल से आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, और सिंपली आपका क्या बनाएगा? RCOH R डैश, और यहां पे है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली कहां से इनिशिएट हो रहा है? बेस से इनिशिएट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट हो रहा है। तो आमतौर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेस ही पहले अटैक कर लेता है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर लेता है। यानी ये रिएक्शन हुई सिंपल बेसिक मीडियम वाली। कौन सी हुई? बेसिक मीडियम वाली। बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसा समझ लो कि जब तक मैं आपको बोलूं नहीं रिएक्शन ऐसे ही हो रही है ना, अब तक आपने यही किया है, ऐसे ही तो करवाया था यार कि CH3MgBr था, उसमें जो CH3 था वो इधर अटैक करता था, नेक्स्ट स्टेप में H+ यहां आ जाता था। एक बार याद करने की कोशिश करो, ऐसा था ना यार, यहां पे आपका O था, ठीक है, और CH3MgBr का CH3 माइनस था आपके पास, और MgBr का आपका डेल्टा प्लस था। होता क्या था आपका, यहां से CH3 जाके अटैक करता था, याद आ रहा है आपको, और ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो करना आपको सब जगह यही है जो मैं बता रहा हूं आपको,
यहाँ पे आएगा आपका निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा आपका ये और आएगा CH3 और H प्लस आपका इसके ऊपर अटैक कर देगा फाइनली और क्या बनाएगा आपका COH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। इस तरह का बन रहा था, ऐसे ही तो हो रहा था, याद करने की कोशिश करो। और यहाँ पे अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो मैंने आपको बताया था कि R और S बोथ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अगर कायरल है तो R and S बोथ बनेगा, राइट, बिल्कुल सही। तो आमतौर पे जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आपको यही करना है हर जगह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में ही होती है। तो यार बताओ, जिंदगी की एग्जांपल लेते हैं। जिंदगी में आप जो है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपने कोई पॉजिटिव चार्ज देखी है ना, आपने कोई पॉजिटिव चार्ज देखा, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, रुको। अब मैं कह रहा हूं भाई कि आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, आपने कहीं पॉजिटिव चार्ज देखा, कहीं पॉजिटिव चार्ज देखा, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आपको बॉन्ड बनाने की इच्छा जागृत हुई, आपने इसके ऊपर किया अटैक, जैसा कि अभी हो रहा है, और ये बॉन्ड इधर आएगा, अटैक करके बॉन्ड फॉर्मेशन कराया। लेकिन ऐसा तो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोगों के पास इतनी हिम्मत होती है कि अटैक कर ले, है ना, कुछ लोगों के पास हिम्मत होती है कि वो जाके बात कर ले, वो जाके अपनी बात बता सके किसी को, है ना, कि मुझे भाई बॉन्ड फॉर्म करना है जो भी। लेकिन कुछ लोग की इतनी हिम्मत नहीं होती, वो बात ही नहीं कर पाते, वो जा ही नहीं पाते, है ना। तो बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जाके देखो अटैक कर लेगा, है ना। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर यहाँ पे हमने वीक बेस ले लिया होता, है ना, अगर हमने कहा भाई हमने वाटर एल्कोहल ये सब क्या वीक बेस है। अगर आप देखो वाटर को देखो, एल्कोहल को देखो, या आप डाइऑल्स को ले लो, डाइऑल्स भी तो एल्कोहल ही है आपके। तो इन सब के पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो कि लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकते हैं बट इतना स्ट्रांगली बेसिक नहीं है ना, इतना स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक नहीं है कि ये जाके अटैक कर पाए। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। इनकी तो लाइफ में क्या होता है कि भाई देखो जिसके पास हिम्मत होती है वो पहले अटैक कर देता है, सिंपल। न्यूक्लियोफाइल था, आपका बेस अच्छा था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन में बेस अच्छा था, इसने अटैक किया और ऐसा हो गया, राइट, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, इस तरह से बना। लेकिन ऐसे बेसिस जिनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो पहले अटैक कर पाए, जिनके पास इतनी औकात ही नहीं कि वो पहले अटैक कर पाए, तो उनको लिए क्या करना पड़ेगा। तो मान लो कि जैसे मान लो सिंपल सी बात है, ये कार्बन भी तो चाहता है कि बॉन्ड बनाए, ये कार्बन भी तो चाहता बॉन्ड बनाए यार। जब भी बॉन्ड बनेगा फायदा तो दोनों को होगा, राइट, फायदा तो दोनों का, न्यूक्लियोफाइल और यहाँ कार्बन है। अगर बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल को भी खुशी मिलेगी और कार्बन को भी खुशी मिलेगी। बस सत्य बात है कि इनिशिएट न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, इन केस अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी कोई आदमी अगर इतना मतलब गट्स नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके बात कर पाए, तो भाई अगर बॉन्ड बनना है तो क्या होगा, फिर सामने वाला सपोर्ट करेगा उसे, सामने वाला उसे मौका देगा बात करने का, मतलब फिर सामने वाला कुछ करेगा, राइट। तो हम यानी कि अगर हमारे पास स्ट्रांग बेस नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाना पड़ेगा, है ना। इस कार्बन को अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ले आते तो ऑब्वियसली ये काम हो सकता है। तो अब देखो कैसे होगा, ये होगा एसिडिक मीडियम में। कैसे होगा आपका एसिडिक मीडियम में होगा, थोड़ा समझेंगे, कुछ है नहीं डिफरेंस, कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम में होगा। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में तो आपका सिंपल वही था जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल पहले जाके अटैक करता है ना। यार इसका काम आएगा नहीं, आपको दोनों का काम कहीं नहीं आएगा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का काम नहीं आएगा। लेकिन चूंकि दोनों मीडियम में रिएक्शन होती है तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, बशर्ते आप इसी तरीके से करेंगे सारा रिएक्शन तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। तो आपने इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। चलो तो यहां पे आपके पास कार्बन और यहां पे है ये, और यहां पे है आर डैश और यहां पे है आपका आर, राइट। अगर यहां पे आप जो है पहले H प्लस का अटैक करवाएं, क्या करें आप, पहले H प्लस का अटैक करवाएं इसके ऊपर, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, सॉरी एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। इस लोन पेयर ने अगर पहले H प्लस के ऊपर अटैक किया, उससे फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। उससे फायदा ये होगा कि देखो ये इस तरह से बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा ये। तो अभी तक क्या था, पहले वाले में क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड था, ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था। तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इसका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज देके अटैक कर लेता था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है, अब सिचुएशन हो गई कि ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल बिल्कुल अनस्टेबल होता है, वो खट से चाहेगा, वो तुरंत चाहेगा कि ये वाला बॉन्ड पेयर लेके उठ जाए। यहां पे तो ऑक्सीजन न्यूट्रल था,
उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, उसको बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले अपने पास। यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रल है, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएं, इस कार्बन को छोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं इसके पास, इतनी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन हो गई है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हर हालत में अपने पास चाहेगा ही लेना, यानी अब ये हर हालत में जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। यानी ये कार्बन क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या हो गया आपका, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना ये, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, है या नहीं। देखो यहां पे क्या था, इसके पास इलेक्ट्रॉन मस्त था, कार्बन के पास चार बॉन्ड थे, 1 2 3 4 बॉन्ड थे। उसका कार्बन किस नेचर का था, कार्बन का कहना था कि भाई तुम्हें मर्जी है, बहुत ज्यादा मर्जी है, तुम स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आओ मेरे ऊपर अटैक करो, है ना, मैं देख सोचूंगी या सोचूंगा जो भी है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कार्बन का तुम्हें मालूम नहीं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लेकर जाएगा, राइट, है ना। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे H+ ने इसके ऊपर अटैक किया, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हुआ, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अब जाना ही चाहेगा हालत में, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अनस्टेबल है, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाना ही चाहेगा तो कार्बन जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। यानी अब ये चाहेगा कि नया बॉन्ड बने, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, राइट, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। इसको यहां ना लिखें, थोड़ा इधर लिखें, ये आपका हो गया मोर इलेक्ट्रोफिलिक। क्या हो गया आपका, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अब अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, अगर आप में हिम्मत नहीं भी थी, है ना, आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, आपकी हिम्मत नहीं भी थी बात करने की, आपकी हिम्मत नहीं भी थी कि भैया आप जाके बातचीत लगाएं, तो अब इस कार्बन को ही बॉन्ड बनाना, और कार्बन की भी अब इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि अब सिचुएशन कन्वीनियंट हो गई है कि इसके ऊपर जाके अटैक करे। और किस तरह का होगा देखें, आपका RC, ये जगह दोनों बॉन्ड ऊपर गया, तो यहां पे आया आपका OH, यहां पे आया आपका R' और यहां पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए हुआ कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों प्रोडक्ट सेम बने, दोनों कोई अंतर नहीं है। तो आपको करना सारा रिएक्शन ऐसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया था, करना सारा वैसे ही है। लेकिन जब भी आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां कार्बन क्या हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन केवल किस केस में होती है, जब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो, जब आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हो। क्या हो, आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हो। फॉर एग्जांपल कौन सा, फॉर एग्जांपल आपका हो ROH एल्कोहल हो, आपका हो वाटर, या आपका हो डाइवॉल्स हो। एल्कोहल्स नहीं आता है वैसे तो डाइवॉल्स, लेकिन डाइवॉल्स आप अलग से लिख लो। तो ये होगा आपका एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपका बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है नहीं। आपने न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड करा के हाइड्रोजन बाद में ऐड करा होता तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलता, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ी डिफरेंस है, उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लें और सही से अपने दिमाग में बना लें। तो यहां से एक बात और सामने आ रही है मेरी यार, क्या सामने आ रही है कि भाई रेट ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाती है। किस केस में, एसिडिक मीडियम में। किसमें इंक्रीज हो जाती है आपकी, एसिडिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि भाई एसिडिक मीडियम में जो कार्बन वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे H+ अटैक कर रहा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, उसको भी अब बॉन्ड बनाना ही है। अगर उसको भी बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अब आप सिचुएशन कन्वीनियंट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू बेसिक मीडियम, ठीक है। इसको आप एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है ना, वो आपका एल्कोहल्स, वाटर और डाइवॉल्स के केस में कुछ फिक्स एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, है ना। उसमें आपको एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी, बाकी हर जगह आपको बेसिक वाला मैकेनिज्म लगाना है ना। केवल एल्कोहल्स, वाटर और डाइवॉल्स के केस में एसिडिक होगा। यार यहाँ गर्मी बहुत होती है ना, इस वाले रूम में, जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लिखा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ NaR। तो यार एक चीज समझ में आई भाई कि है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रेट है वो कुल मिला के किस बात पर डिपेंड कर रही है? वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा निगेटिव है, तो इस कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस है वो कितना ज्यादा है? अगर डेल्टा प्लस ज्यादा है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो रेट ऑफ NaR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा प्लस ऑन कार्बन, डेल्टा प्लस ऑन कार्बोनिल कार्बन, एक्चुअली कार्बोनिल कार्बन। अगर डेल्टा प्लस उसके ऊपर ज्यादा होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी? सिंपली ज्यादा होगी। तो चलिए कंपेयर करिए, क्वेश्चन लिखिए कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, देखेंगे रेट, देखेंगे पहला है आपका HCHO CH3 CHO और है CH3 CO CH3। सेकंड है इनमें आपको रेट बताना है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, इसमें आपको रेट बताना है तीनों में। तो जाहिर सी बात है कि हम चाह रहे हैं कि डेल्टा प्लस यहां ज्यादा है, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब देखो यहां डेल्टा प्लस है, यहां भी डेल्टा प्लस है और यहां भी डेल्टा प्लस है, लेकिन दिक्कत की बात है आपका प्लस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आपका? प्लस आई ग्रुप है। यहां भी आपका क्या है? प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है? प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या हो जाएगा? अमाउंट कम हो जाएगा। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अमाउंट उसका कम हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है ना। तो यहां पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा एक्सटेंड में नहीं होगा और यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं पुश करने वाला। ठीक है, यहां पे एक ग्रुप है, एक प्लस आई है। ठीक है, आप यूं कह सकते हो, एक तो ये कह सकते हो कि प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है पुश करते हैं उसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उसकी वजह से। और दूसरी बात आपका प्लस आई ग्रुप जो है स्टेबलाइज भी तो करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, राइट। तो आपका प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है? अबे प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज को जिंदगी में क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए था। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन ही तो देता, न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन ही तो देता। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन अगर इसको प्लस आई ग्रुप दे रहे हैं तो उसको क्या कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया पहले भी कि भाई कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, कहां से मिल रही है इससे उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू इट, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली। आप इसके लिए देखो तो दोनों साइड आपके फिनाइल ग्रुप है, ये भी आपका फिनाइल ग्रुप है, इधर भी आपका फिनाइल ग्रुप है, लेकिन यहां पे इधर प्लस आई है और ये आपका क्या है? कोई भी प्रेजेंट नहीं। प्लस आई क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली इस तरफ आ जाएगा। आप इन दोनों में देखो तो इधर दोनों तरफ तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है। इधर आपका फिनाइल, इधर भी फिनाइल है, लेकिन यहां पे आपका माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। इधर वाले को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा, है ना, उतना इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का क्या होगा? चांस बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां अच्छे से अटैक करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहां क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर ले रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल कि भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टू, है ना, टुवर्ड्स जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स ज्यादा स्टेबल कौन है, ऐसे सवाल आते हैं। तो उसको देखते हैं कि क्या आ जाए उसका। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में सिंपल सी बात समझो कि भाई है ना, रेट ऑफ NAR की अगर आप बात करो, रेट ऑफ NAR अगर आप देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वाला मार्कर तो अल्टीमेट मोटा चल रहा है भाई, है ना। चलो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो, देखो वो एल्डिहाइड्स का इन जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर आप लेके नहीं कर सकते कंपेयर, लेकिन एल्डिहाइड्स का कीटोन से ज्यादा होता है रेट ऑफ NAR। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन क्यों रेट ऑफ NAR जो है एल्डिहाइड्स का कीटोन से ज्यादा होता है, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो बहुत सिंपल है यार, है ना, बहुत सिंपल है। सिंपल इस तरह से है कि अगर आप देखो एल्डिहाइड्स तो देखो किस तरह के होते हैं आपके, जनरल एल्डिहाइड RCHO, और कीटोन्स किस नेचर के होते हैं आपके RCO R- होते हैं। यहाँ पे आपको प्लस आई ग्रुप एक ही है, यहाँ पे आपका क्या है प्लस आई ग्रुप एक ही है, और यहाँ पे आपका प्लस आई ग्रुप 2 है, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों से कुछ लोग को डाउट क्या आ रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी तो होता कि यहाँ वाला प्लस आई ग्रुप अल्टीमेट बड़ा हो, खूब बड़ा हो, उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब हम कंपेरेबल की बात कर रहे हैं, इन जनरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक ही तरफ प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे दोनों तरफ प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट कम हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप एक ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका एल्डिहाइड में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी में कुछ इस तरह दिया है कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन, क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन, कि इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीजन मतलब ऐसा करके एनसीईआरटी में है कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है में एल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ज्यादा, मतलब एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा फास्टर देता है, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन कहता है कि यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस तरफ दे रहा है ना, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक रीजन। और दूसरा है आपका स्टेरिक रीजन, क्या है आपका स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन का मतलब क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को भी गोली मारो, तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को ऑब्जर्व करो तो किस तरह के हैं आपके RCOH, और कैसा है आपका RCO, यहाँ पे आपका R-, यहाँ पे आपका बल्कि ग्रुप आपका केवल एक है R, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा होता है, और यहाँ पे आपके पास बल्कि ग्रुप क्या है 2 है। तो स्टेरिक रीजन की वजह से भी आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे, है ना, आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ क्या है रिपल्सन है, क्या है आपका रिपल्सन ज्यादा है। तो 2 रीजन है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन की वजह से जो कि डोमिनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन आपका ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा डोमिनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन के हिसाब से आपके एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे होने चाहिए, स्टेरिक रीजन के हिसाब से आपका एल्डिहाइड ज्यादा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे 2 आपके बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक रीजन भी कह रहा है भाई यहाँ पे क्या है आपका बल्कि ग्रुप है, 2 बल्कि ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है आपका रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेसिक मैकेनिज्म। अब हम आते हैं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे लगभग हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देख भी लेते हैं कि टाइम कितना हुआ है, ठीक है, टाइम कितना हो गया, राइट, लगभग टाइम हो गया, तो जल्दी फिनिश करेंगे, डोंट वरी। आते हैं इस पे चलो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एग्जांपल देखेंगे, है ना, एग्जांपल्स आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप ए भी करके लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहे इस पे। पहला तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको ऑलरेडी हो चुका है ना, या आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप मुझे हेल्प करना, गोली की स्पीड से इसको कर लेंगे, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख ले, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, उसमें कुछ नहीं, आपका कार्बोनिल कंपाउंड था, है ना, ऑलरेडी कवर्ड, यहां लिख लो आप ऑलरेडी कवर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आपका ऑलरेडी कवर्ड, किसमें कवर किया था हमने, आप ऐसे जरूर लिख लिया करें ऑलरेडी कवर्ड, जिससे आपको याद रहे कि आपको इसको पीछे से पढ़ना है, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड, इसको आपको पीछे से पढ़ना, आपको याद रहे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में, कि अब आप जब लेते थे ऐसा फॉर्मेल्डिहाइड लेते थे, तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता था RMGBr जो होता था,
वो क्या करता था जब तक मैं आपको ये नहीं बोलूं कि किस मीडियम में हो रहा, बाय डिफॉल्ट बेसिक मीडियम में हो रहा है, राइट। यहां पे आपका R निगेटिव था, यहां पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके ऊपर अटैक करता था, राइट। ये बॉन्ड पे इधर शिफ्ट होता था और क्या होता था आपका, यहां पे जाता था आपका HCO माइनस MgBr, यहां पे आपका H यहां पे आता था R, और बाद में H प्लस से कराने के बाद क्या आता था आपका, सिंपल आ जाता था आपका RCH2OH। सेकेंड स्टेप में इसको कराते थे, राइट, सेकेंड स्टेप में इसको कराते थे, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और यहां बनता था आपका प्राइमरी अल्कोहल, क्या बनता था आपका प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्राइमरी अल्कोहल बनता था, ठीक है। आपने अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो क्या बनता था आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता था, क्या बनता था आपका फॉर्मल्डिहाइड से आपका क्या बनता था, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड से, है ना, रेस्ट एल्डिहाइड्स, रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स से क्या बनता था, बाकी सारे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी सारे एल्डिहाइड से क्या बनता था आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनता था, क्या बनता था आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनता था, राइट, ठीक है। अगर कोई कीटोन ले लेते थे, अगर कीटोन से रिएक्शन इसका करवाते थे, कीटोन से करवाते थे, तो आपका क्या बनता था 3 डिग्री अल्कोहल बनता था, क्या बनता था 3 डिग्री अल्कोहल बनता था, 3 डिग्री अल्कोहल, राइट, ठीक है। होगा क्या, सिंपल सी बात, आप किसी को भी करके देख सकते हो, है ना, कीटोन्स वगैरह को। तो ये वाली रिएक्शन हमारी हो चुकी है, कर लेते हैं किसी और एल्डिहाइड को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिया CH3CHO, है ना, एल्डिहाइड लिया हमने, इसका रिएक्शन करवाया CH3MgBr से, पहले CH3MgBr से, बाद में H3O+ से, होगा क्या, आपका ये CH3 इधर आके अटैक करेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, CH3CH और यहां पे आ जाएगा O-MgBr, बाद में हाइड्रोलाइज होकर यहां पे आ जाएगा H, तो आया 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली अगर आप कीटोन्स ले लो, कोई भी आप कीटोन ले लो, है ना, उसका आप करवा रहे हो RMgBr से, और बाद में आप करवा रहे हो H3O+ से, ठीक है। ये सारी चीजें बता रखा है, नहीं भी नोट किया है तो अभी नोट कर लेना सही से। यहां पे आपका R अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा R। और ये बताने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर ये कायरल सेंटर है, वैसे तो ये वाला कायरल सेंटर नहीं, ठीक है, देखो ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन अगर ये कायरल सेंटर होता तो R और S दोनों बनता, कायरल सेंटर होता तो R और S क्या करता, दोनों बनता। एक और ड्रॉबैक था इस मेथड का, वो ये था कि आपका जो है इससे मेथेनॉल नहीं बन पा रहा था, क्या नहीं बन पा रहा था, मेथेनॉल नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो मेथेनॉल बनाने के लिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करवाते थे, याद आ रहा है आपको, ऑक्सीजन से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा सकते थे, और उससे क्या बनता है हमारा, उससे हमारा बन जाता है मेथेनॉल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से आपका टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो काफी आसान है। नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो आपका रिएक्शन विद HCl, ये लास्ट है, बिल्कुल घबराइए मत, छोड़ने वाला हूं, घबराइए मत, है ना। सेकंड है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यहाँ पे रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, बस ये लास्ट है ना, इसके बाद अपन फिनिश करेंगे इसको। HCl के साथ रिएक्शन आप लिख के बताओ क्या होना चाहिए, मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, ठीक है, आपको बताना है क्या होना चाहिए। एक हम जनरल ले लेते हैं RCOR डैश ले लेते हैं, चलो शाबाश। HCl के साथ इसका रिएक्शन बताओ आपको क्या होना चाहिए, इतना तो आपको बस पढ़ा दिया यार कि आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या बनेगा ये बताते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। होगा ऐसा कि सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या है, RCOR है, क्या है आपका RCOR डैश, राइट। आपके पास है Cl माइनस, Cl माइनस क्या करेगा, यहां स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, देखो RCO माइनस R डैश, और यहां आएगा आपका Cn, क्या आएगा आपका Cn, ठीक है। और बाद में आ रहा है आपका H प्लस, क्या आ रहा है आपका बाद में H प्लस, H प्लस के ऊपर ये अटैक करेगा,
फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका आर ओ आर डैश, यहाँ पे आएगा आर और यहाँ आएगा CN, ठीक है। और अगर ये कायरल कार्बन है तो ये R और S बोथ बनेगा, क्या बनेगा आपका R और S बोथ बनेगा, ठीक है। आसान है काफी, यानी कि यहां बन क्या रहा आपका, यहां बन रहा आपका RCOH R डैश और यहां बनेगा आपका CN, ठीक है। ध्यान रखें कि अगर एक ही कार्बन पे है ना, एक ही कार्बन पे इस तरह के ग्रुप हो आपका R और R डैश OH और CN दोनों हो, है ना, एक ही कार्बन पे आपका CN और OH दोनों हो, तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं आपका, साइनोहाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कहते हैं, क्या कहते हैं आपका साइनोहाइड्रिन, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा कई बार ऐसा होता है क्योंकि HCN जो है आपका, HCN जो है वो आपका क्या है, वीक एसिड है, क्या है आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है वीक एसिड है तो Cn माइनस इतना अच्छा नहीं दे पाएगा, Cn माइनस इसको देने में बहुत तकलीफ होगी, Cn माइनस आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बेसिक मीडियम ले लेते हैं। अगर हमने इसका NaOH से रिएक्शन करवाया बेसिक मीडियम में तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका NaCN, NaCN नाम का सॉल्ट बनेगा और H2O मिलेगा। तो NaCN जो है वहां से Cn माइनस आसानी से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका Cn माइनस आसानी से निकल जाएगा। तो HCN को डायरेक्टली HCN ना लिख करके कई बार ऐसा भी लिखा होता है, देखो HCN/NaCN, HCN/NaCN लिखा होता है। इसका मतलब यही है कि कराना आपको HCN से ही है, लेकिन NaCN लिखा है क्योंकि NaCN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे आपका Cn माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, आसानी से Cn माइनस में क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको HCN लिखा हो, है ना, HCN इन बेस लिखा हो, HCN इन बेस लिखा हो, या आपको लिखा हो HCN/NaCN, आपको करवाना वही है, ठीक है, सिंपल सा है। तो कुछ रिएक्शन बनता है हमारा क्या, साइनोहाइड्रिन बनता है, क्या बनता है आपका साइनोहाइड्रिन बनता है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मैंने जिसको पढ़ाया था ये वाला रिएक्शन मैंने करवा रखा है पहले, ये वाले रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ ही करवाया, नहीं भी करवाया तो यहाँ पे है, ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वैसे शायद मैंने इसको पढ़ाया है। तो कुछ रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, बस एक दो है, बस हो गया, पेशेंस रखो, कुछ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कहा भाई कि हमारे पास है CH3 CHO और करवाना है आपका HCN/NaCN, फिर है हमारा PH CHO, करवाना है HCN/, इसको कंप्लीट करते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है ना, इसमें करना कुछ नहीं है। यहां से आपका Cn माइनस पहले स्टेप में यहां अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, होगा क्या, है ना। यहां पे आएगा आपका CH3, यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा आपका OH और यहां पे आ जाएगा Cn और यहां पे आ जाएगा H। पहले स्टेप में यहां Cn ने अटैक किया तो यहां पे आपका Cn लग गया, अगले स्टेप में H प्लस आके इस पे ऐड हो गया। सिमिलरली यहां भी ऐसा क्या होगा, यहां भी आपका पहले स्टेप में आके Cn अटैक करेगा और बाद में OH हो जाएगा। यहां भी यही होगा, यहां पे आपका पहले स्टेप में Cn अटैक करेगा और बाद में आके हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। यहां भी आपका यही होगा, पहले स्टेप में आपका Cn अटैक करेगा, बाद में OH हो जाएगा। तो इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। साइरिक केस में आपका क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रिन बन रहा है, क्या बन रहा है आपका साइनोहाइड्रिन बन रहा है, राइट। और जहां जहां आपका कायरल बन रहा है, जैसे यहां पे आपका कायरल बन रहा है, यहां पे भी आपका कायरल बन रहा है, यहां पे भी आपका कायरल बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, यहां नहीं बन रहा, यहां भी आपका कायरल बन रहा है। तो जहां जहां कायरल बन रहा है वहां R और S बोथ कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, R और S क्या बनेंगे आपका बोथ कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। यानी कि अगर आपसे ऐसा पूछा होता क्वेश्चन में
कि CH3CHO जो है इसका रिएक्शन आपने HCN प्लस HCN/NaCN से करवाया, तो होगा क्या, है ना, होगा ऐसा कि यहां पे आपका Cn आएगा और क्या बनेगा आपका CH3COHCN और H, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो एक, लेकिन पूछे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो दो, टोटल है ना स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करोगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके R और S। इस उसको आप नोट कर लो एज ए क्वेश्चन भी। टोटल आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, दो प्रोडक्ट R और S वाले दोनों, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आपके टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, दो बनेंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे रोकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, भी बहुत सारी रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, असाइनमेंट वगैरह अच्छे से करेंगे, होमवर्क अच्छे से करेंगे, ठीक है। ख्याल रखें अपना भी ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।